हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका मेरे न्यू व्लॉग में। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग सभी बहुत अच्छे होंगे। तो गाइस, आज है सप्तमी और सप्तमी के दिन आप लोग को तो पता ही है माँ काली की पूजा की जाती है। तो हमने प्लान बनाया कि हम लोग जाएंगे आज कंकाली मंदिर। एंड कंकाली मंदिर मेरे घर से 24 किलोमीटर्स ही दूर है, ज़्यादा दूर नहीं है। सो व्लॉग के एंड तक बने रहना। रास्ते में मुझे क्या क्या चीज़ें मिले मैं आपको दिखाऊंगी, क्योंकि सप्तमी भी है तो ऑब्वियसली बात है रोडों पर रौनक भी रहती है। एंड सबसे पहले हमें मिला था राम मंदिर। राम मंदिर में मैं आज तक नहीं आई हूँ, क्योंकि कभी मौका नहीं मिला आने का, बट यहाँ भी हम बहुत जल्दी आएंगे। उसके बाद हमें मिली थी ये चुन्नी यात्रा, और ये जो चुन्नी यात्रा जा रही है ना, ये जा रही है कंकाली मंदिर। और रास्ते में हमें ऐसे बहुत सारे लोग मिले थे जो पैदल यात्रा कर रहे थे। एंड ना यहाँ पे प्रसाद भी बट रहा था, और हम लोग ने फेस कवर कर लिया था, क्योंकि सच बता रही हूँ बहुत ज़्यादा धूप हो रही थी। एंड उसके बाद ना हम लोग पहुँच ही गए थे ऑलमोस्ट। एंड रास्ते में बहुत सारी गाय भी मिली थी। एंड यहाँ पे ईंट बनाई जाती है, पका के उसे बेचा जाता है। उसके बाद ना रास्ते में एक शिव जी का मंदिर भी है, यहाँ पे भी सब लोग प्रसाद बांट रहे थे, हमें रोक रहे थे, बट हमने बोला हम रिटर्न आते टाइम ले लेंगे। एंड और यहाँ से कंकाली मंदिर ओनली 2.5 किलोमीटर ही दूर था। और यहाँ रास्ते में ना बहुत सारे लोग हमें मिले थे जो कि सब लोग कंकाली मंदिर जा रहे थे एंड वहाँ से रिटर्न भी आ रहे थे। एंड फाइनली हमें मंदिर दिख गया है और हम लोग पहुँच गए हैं। दूर से समझ में नहीं आ रहा था कि कितनी क्या भीड़ है, बट पास जाके देखा तो भीड़ थी यहाँ पर, और हालत की तो बहुत ज़्यादा बैंड बज चुकी थी फेस की। हवा टाइट। तो गर्मी जो थी वो थी अपनी जगह। फिर हमने माता रानी को भेंट चढ़ाने के लिए ले ली थी चुनरी, नारियल, प्रसाद, फूल, जो भी चलता है। हमने भैया को बोल दिया था, भैया ने पैक कर दिया था। एंड ना हम लोगों ने जब अंदर जाकर देखा ना, तो यहाँ पे बहुत रौनक लगी हुई थी यार, मतलब बहुत ज़्यादा भीड़ थी। एंड सब लोग यहाँ पे प्रसाद बांट रहे। एंड अंदर मेरे पास ये बच्ची आई और पैसे मांगने लगी, और फिर मैंने उसे प्यार से बोला कि मैं अभी मंदिर जा रही हूँ। तो उन्होंने बोला ठीक है आके दे दोगे? तो मैंने बोला हाँ, और फिर वो प्यार से चली। बट जब मैं मंदिर से निकली ना, तो वो मुझे कहीं भी नहीं दिखी थी फिर। सो गाइज, जब हम लोग गए थे ना मंदिर, तब उतनी भीड़ नहीं थी, लाइंस लगी थी, भीड़ थी उतनी नहीं थी। आई थिंक मॉर्निंग में हुई होगी या फिर इवनिंग में होगी, बट हम लोग गए थे तो हम लोग को उतनी भीड़ नहीं मिली थी। और हम लोगों ने बहुत अच्छे से माता रानी के दर्शन कर लिए थे एंड पूजा कर ली थी। तो माता रानी के सामने जब हम आए थे तो हमने वीडियोज़ नहीं ली थी, क्योंकि उस टाइम वीडियो से मोर इम्पोर्टेंट पूजा करनी थी। एंड पांडाल के जस्ट सामने चल रहा था भजन कीर्तन, और ना यहाँ पे कुछ आंटियाँ डांस भी कर रही थी। हम लोग कुछ देर के लिए यहाँ पे बैठ गए थे और भजन कीर्तन में शामिल हो गए थे। एंड चलो मैं आपको माता रानी के दर्शन करवाती हूँ। तो आप देखो, ये है माता रानी। एंड इनकी जो गर्दन है ना 45 डिग्री तक झुकी हुई है, और कहा जाता है कि नवरात्रि के दौरान ना ये कुछ मिनट के लिए मतलब इनकी जो गर्दन है वो कुछ समय के लिए सीधी होती है। बट जिस किसी ने भी ये दृश्य देखा होगा ना, सीरियसली मतलब बहुत ज़्यादा लकी होगा। और मैं यहाँ पे बैठी हुई थी कि एक बच्ची आके मुझे ये टीका लगा के चल गई, और ना मुझसे 10 रुपये लेके भी चली गई थी यहाँ पे। और उसके बाद हम लोग फिर आ गए बाहर। एंड हम लोगों ने सुबह से कुछ नहीं खाया था। मजे की बात यह है कि यहाँ पे ना सब लोग प्रसाद बांट रहे थे, और फिर करण यहाँ पे हमारे लिए प्रसाद लेके आ गए थे। साबूदाने की खिचड़ी थी, पास वाले भी आराम से खा सकते हो, क्योंकि बहुत ज़्यादा टेस्टी थी। एंड न्यू टेक्निक आ गई है भाई, यहाँ पे नारियल देखो कैसे तोड़ा जा रहा है। उसके बाद नारियल तोड़ के हम लोग आ गए बाहर, शूज़ पहन के हम लोग निकल गए अपने घर के लिए रिटर्न। और ना सीरियसली यहाँ के बहुत अच्छा लगा, और ना आने जाने वाले लोग की भीड़ तो लगी हुई थी। एंड यहाँ से रिटर्न जाते जाते मुझे मिल गया था शिव जी का प्रसाद, वो थी साबूदाने की खीर। खा लिया मैंने, वो भी बहुत टेस्टी लगी थी। और देखो ये चुन्नी यात्रा यहाँ पे पहुंची है, ये भी पहुंचने वाली है। इनको आई थिंक 1-2 घंटे और लगेगा जाने में। और रास्ते में एक आंटी भी दिखी थी, वो भी जा रही थी कंकाली मंदिर, वो भी नंगे पैर पैदल। एंड रिटर्न आधे टाइम ना करण ने मुझे अपना कॉलेज भी दिखाया था। वैसे मैंने देखा ये कॉलेज, ऐसी बात नहीं है। और ना करण ने रास्ते भर अपने मतलब कॉलेज के किस्से सुनाए मुझे भाई, कि कैसे वो क्लासेस बंक करते थे, कैसे। तो बस गाइस, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। आई होप आपको मेरा ये व्लॉग अच्छा लगा होगा, और अगर आप चैनल पर न्यू हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना। तब तक के लिए टाटा, बाय बाय, गुड नाइट।